हेलो, वेलकम टू कैन स्टडीज। इस वीडियो में हम जो अभी आपका जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन वाला था ईडब्ल्यूएस वाला, ये एक्चुअली उससे संबंधित है, लेकिन कुछ इसमें इंपॉर्टेंट और चीजें बताना जा रहा हूं जो कि प्लीज जो आइदर 2019 के कैंडिडेट हो, 2020 और 2021, आप हर कोई इस चीज को देखो। और कहीं ना कहीं ये फर्क पड़ता है, आप पूरे इस इंफॉर्मेशन को देखोगे तब पता चलेगा कि हमारा एक स्मॉल सा मिस्टेक्स, और कहीं ना कहीं इस स्टेज में आपको जो कुछ करना है उस चीज को आपको प्रॉपर तरीका से चीजों को इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, तो अभी एक बार आज 5 नंबर 10 नंबर लाना आपके लिए आसान है, खास करके जो 2020 के कैंडिडेट हो या 2021। तो 2019 हमने इस वजह से लिखा है कि जो 2019 में जिनके पास अभी अटेम्प्ट हैं वो प्लीज प्लीज अभी भी सीरियस हो जाओ कि जब तक आप फाइनल अपना लिस्ट में नेम नहीं देखते हो, कभी भी सर्टेन नहीं हो, कभी भी श्योर नहीं हो ये चीजें। ये देखो कल का कल के डेटेड का इंफॉर्मेशन आपका ये परसों का है, 20 अक्टूबर 2020 का। देखो इसमें क्या है कि ये कैंडिडेट को जो भेजा गया है, इसमें देखो दो कंडीशन आपका, जो ये इसने एक चीज गलती किया था, ये कि डियर कैंडिडेट, आई एम डायरेक्टेड टू से दैट यू हैव अप्लाइड फॉर सीएपीएफ AC examination 2019 under EWS category. As per the CAPF AC examination 2019 notification number 9 by 2019 CPF dated 24 of April 2019, the EWS candidates will be eligible to get the benefit of the economically weaker section reservation only in case the candidate meets the criteria issued by central government and in possession of such eligibility certification. As per the DOPT Office Memorandum number 36039 1 2019 establishment RES dated 31st August 2019, the benefits of reservation under EWS can be availed upon production of an income and asset certificate, ठीक है, issued by the competent authority. Income of candidates shall also include income from all sources, that is salary, agriculture, business, profession, etc. for the financial year prior to the year of application. देखो इसने ये चीजें कर दिया, on a scrutiny of your I and AC, the following income या इसका मतलब है income and asset certificate, the following deficiencies or shortcomings has been found in your certificate. देखो ये financial year mentioned is 2019-20 instead of 2018 to 2019। अब देखो इसमें क्या हुआ कि इसका जो बना हुआ है फाइनेंशियल ईयर, देखो कहां से आपका चलता है, 1 अप्रैल से चलता है, 1 अप्रैल से आपका 31 मार्च तक। तो 2019 का जो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का है, इसका मतलब 2019 का जो 1 अप्रैल 2019 से लेकर के 31 मार्च 2020, अब आपने इस पीरियड में बनाया तो इस टोटल पीरियड का इनकम कैसे आपने दिखा दिया। इस बंदे ने इस चीज की गलती की, ठीक है, कि आप उनको लिखना था जो 2018-2019, लेकिन क्या लिख दिया 2019-2020, एक मिस्टेक इसने ये किया। फिर है डेजिग्नेशन स्टैंप ऑफ इशूइंग अथॉरिटी इज मिसिंग, तो जिस अथॉरिटी ने इसको इशू किया उसका जो डेजिग्नेशन स्टैंप वो लगा हुआ होना चाहिए। तो ये दो मिस्टेक, मेजर मिस्टेक्स इसने ये किए हैं। अब इसके कारण से अब देखो ये चीजें एक ईडब्ल्यूएस के लिए, अब आपके लिए जो नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए जो, तो ये देखो ऐसा नहीं उसने जानबूझ करके किया, ये दिस इज द मिस्टेक। आप फॉर्म जब फिल करने लगते हो किसी भी चीज का, जैसे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जिस बनाया इसने, तो उस ड्यूरेशन में जो इससे मिस्टेक्स हुए वो मिस्टेक्स क्या है कि आपको काफी महंगा पड़ गया। अब जैसे इसका जो सर्टिफिकेट आपका बना है 20 जुलाई में बना है, 2019 में जुलाई में, अब 2019 के जुलाई में बना हुआ है, तो ये फाइनेंशियल ईयर अब एक्चुअली बीता ही नहीं था, इसका आपको क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना था। आप देखो ये वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट होता। हाउएवर you have also not qualified the written examination of the aforesaid examination at the general standard। इसका मतलब क्या है कि यदि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, आपका यदि गलत भी हो गया हुआ होता
ठीक है, मान के चलो कि ये सारी चीजें इनका इनकम जो और एसेट डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट था, आई&एससी सर्टिफिकेट जो भी था, वो गलत भी हो गया था। लेकिन यदि ये जनरल कैंडिडेट में क्वालिफाई होते, यानी जनरल क्राइटेरिया में क्वालिफाई होते, तो इन्हें बुला लिया जाता। लेकिन तो इसने क्या है कि नोट क्वालिफाइड इन द रिटेन ऑफ द अफोरसेड एग्जामिनेशन एट द जनरल स्टैंडर्ड, द कमीशन हैज देयरफॉर डिसाइडेड टू कैंसिल योर कैंडिडेचर for the CAPF AC examination 2019. No further correspondence on the subject matter will be entertained by the commission in this regard. तो ये आपका जो है ये अभी 2 दिन पहले इसको भेजा गया। अब देखो इसमें क्या होता है, जस्ट थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए, हम मान लेते हैं कि इस कैंडिडेट को जस्ट बुला लिया गया इंटरव्यू में बुला लिया गया। अब देखो, आप ये तो आपका क्लियर हो गया कि आप जो रिटेन क्वालिफाई किए हैं वो मार्जिन पे क्वालिफाई किए हैं। ये बंदा लास्ट टाइम भी क्वालिफाई था, यानी 2018 में भी क्वालिफाई था, और 2018 में इसने बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर किया था इंटरव्यू में पर्टिकुलरली। लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में आपने रिलेटिवली कम मार्क्स लाया। मैं ये इस वजह से आप लोगों को सबको कह रहा हूं कि अभी भी आपके पास टाइम है, चाहे 2019 के कैंडिडेट हो या 2020 के कैंडिडेट हो या 2021 के। देखो अभी जो है 320 जो 2019 का है, 323 सीट्स हैं अभी तक का जो मुझे पता है। कैंडिडेट 1054 कैंडिडेट्स जो हैं वो आपको बुलाए गए हैं, इसका मतलब है लेस देन 1/3। तो अभी भी आप इंटरव्यू में जा रहे हो, आप मोस्ट पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर के जाओ, आप पूरी तरीके से होपफुल रहो कि हम क्वालिफाई करने वाले हैं। लेकिन कभी भी इग्नोर मत करो, जब तक आपका ए लॉट ऑफ कैंडिडेट हैं जिनको मैं जानता हूं, जिनसे मैं जिनको मैं इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू कर रहा हूं, और ये वो लोग कंटिन्यू प्रिपरेशन 2020 के लिए भी कर रहे हैं। कुछ कैंडिडेट्स का मिस्टेक यही होता है कि जब तक आपका इंटरव्यू का रिजल्ट नहीं आता है तब तक आप फर्दर के लिए पढ़ना ही छोड़ देते हो। अब आपके पास 10 डेज 15 डेज, इस बार भी क्या है 15 डेज टाइम मिलेगा। मैं समझता हूं कि 25 ऑफ नवंबर तक ये इंटरव्यू हो रहा है, तो रिजल्ट कब आएगा? फर्स्ट वीक ऑफ ये दिसंबर में आ जाएगा। फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में आएगा तो 15 डेज का टाइम मिलेगा। 15 डेज में आपको लगता है आप एक्सेलेंट कर जाओगे, रिटेन आप क्वालिफाई कर सकते हो। द थिंग्स चीजें यही होती है कि आप बहुत बार होता है कि चलो हो जाएगा, ये एटीट्यूड मत रखो। देखो लास्ट टाइम जो ये इंटरव्यू हो रहा है 2215 कैंडिडेट्स रिटेन क्वालिफाई हुए, इसमें से बहुत ऐसे कैंडिडेट भी क्वालिफाई हुए जो बॉर्डर पे हैं। तो बॉर्डर पे आप रिटन तो क्वालिफाई कर गए, कुछ ऐसे अच्छे कैंडिडेट जो एक्सेलेंट कैंडिडेट थे वो फिजिकल और मेडिकल में डिस्क्वालीफाई हो गए। तो मान के चलो कि ये कमीशन तो एक्स्ट्रा क्यों देती है? एक्स्ट्रा इस वजह से कि बहुत सारे अच्छे कैंडिडेट जो मार्क्स वाले भी हैं, जस्ट इमेजिन करो कि ये सिर्फ होता कि जितने लोग रिटर्न क्वालिफाई कर रहे हैं सारे के सारे इंटरव्यू में अपियर होंगे, फिजिकल और मेडिकल बाद में देखा जाएगा, मान के चलो कुछ ऐसा सिचुएशन होता तो कट ऑफ हाई और हाई जाता। लेकिन चूंकि ऑलमोस्ट 7 टाइम आपका रिजल्ट दिया जा रहा है, तो इसमें से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो जस्ट बॉर्डर पे हैं। मान के चलो कि कट ऑफ कुछ भी गया, तो कट ऑफ में क्या चीजें, 3 चीजें देखी जाती है आपकी शुरू में रिटेन के पार्ट में। फर्स्ट आपका पेपर 1, तो पेपर 1 आपका देखा जाता है, पेपर 1 में मिनिमम क्वालिफाई कर गए, उसके बाद आपका पेपर 2 चेक होता है। अब पेपर 2 में भी आपने मिनिमम आपको 50 मार्क्स लाना है, वो भी क्वालिफाई। अब 1 और 2 दोनों में इंडिविजुअली क्वालिफाई कर गए, अब इनका एडिशन देखा जाएगा 1+2, पेपर 1+2। अब इसमें भी आप क्वालिफाई कर गए, तो आपका जो आएगा वो आपका रिटन में पास हो गए। लेकिन मान के चलो कि आप इसमें भी बॉर्डर पे हो, इसमें भी करीब बॉर्डर पे हो, और इसमें भी करीब बॉर्डर पे हो। अब जैसे देखो किसी का पेपर 1 में एक्सेलेंट आ गया, पेपर 2 में थोड़ा कम आया, तब भी इसमें जो है बैलेंस। हमेशा ध्यान रखो कि रिटन में जितना भी रिटेन का क्वालिफाई आया है, मान के चलो कि 170 में मान के चलता हूं कि रिटेन का मार्क्स आया, 170 यदि रिटेन का मार्क्स आया है, तो ये मान के चलो कि इससे 15% कम से कम एक्स्ट्रा मार्क्स होने चाहिए। तो इसमें 15% करोगे तो कितने आपके आ जाएंगे? 20 आपके ये 25.5 मान के चलो एक्स्ट्रा। यानी कि यदि 170 आया है, कट ऑफ है, 170 में 15% करोगे तो कितने आपके आ जाएंगे? 20 25.5 मान के चलो एक्स्ट्रा, यानी कि यदि 170 आया है, कट ऑफ है, 25.5 मान के चलो एक्स्ट्रा, यानी कि यदि 170 आया है, कट ऑफ है, 25.5 मान के चलो एक्स्ट्रा, यानी कि यदि 170 आया है, कट ऑफ है,
तो मिनिमम आपके पास 196 मार्क्स होने चाहिए। ये जनरली जो ट्रेंड, यदि 180 कट ऑफ जा रहा है तो इसमें आप 27 मार्क्स ऐड कर दो तो 207 आता है। नॉर्मली ये चीजें देखो कि 15% आपको एबव लाना है, सिर्फ और सिर्फ रिटेन क्वालिफाई करके। देखो रिटेन क्वालिफाई करके आप में अचीवमेंट है, यू आर इन गुड पोजीशन, एटलीस्ट आप डिजर्व करते हो, मिनिमम मैच्योरिटी आप डिजर्व करते हो, उस लेवल तक आप यूपीएससी के बिल्डिंग में जाने का मादा रखते हो, कुव्वत रखते हो। लेकिन आपका सिर्फ और सिर्फ जस्ट क्वालिफाई करने पे तो नहीं आएगा। इस वजह से एटलीस्ट जो अभी 2020 के हो, 2020 को देने वाले हो, जो 2019 वाले भी कैंडिडेट, आप इंटरव्यू का प्रिपरेशन करते रहो, लेकिन इसको आप, चूंकि आपके पास एक कॉन्फिडेंस है, बढ़ाना थोड़ा सा ही है। अब देखो टेस्ट देने में कोई भी कैंडिडेट सोचते हैं, 250 रुपया खर्च करने में बहुत लोग सोचते हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि मेरा टेस्ट दो, आप कहीं भी टेस्ट दो, आपके टेस्ट पैसे नहीं देना चाहते हो आप अपने सीनियर से चेक करवाओ, लेकिन प्लीज प्लीज उस चीज को करो। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके पास फायदा होगा। देखो ए लॉट ऑफ टाइम होता है कि सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन के बीच फाइन लाइन का डिफरेंस होता है, और वो डिफरेंस आपको तब समझ में आता है, जस्ट इमेजिन करो थोड़ी देर के लिए कि आपको लगता है कभी कभी कि ये सेट शायद हम सोल्व किए हुए होते तो 5 नंबर एक्स्ट्रा आ गया होता। उस समय जब आपका एक नंबर से ना होगा तो आप लाखों रुपया उस एक नंबर के लिए पे कर सकते हो, उस चीज के लिए। अभी आपके पास टाइम है, अभी भी आप अवेयर हो जाओ, जागो, अदरवाइज बहुत मुश्किल होता है इंटेंस इस कंपटीशन ऑल इंडिया लेवल के। देखो होना ना होना, मैं उन चीजों में बहुत अधिक ऐसा नहीं है कि मेरे लिए कभी वो नहीं होता है कि जो कैंडिडेट क्वालिफाई कर गया वो तुर्रम खान है और जो नहीं किया वो तुर्रम खान नहीं। जो कैंडिडेट नहीं भी क्वालिफाई किया है लेकिन उसने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है तो ही इज डिजर्विंग, वो यहाँ नहीं कहीं और सेलेक्ट हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो स्टैंड करेगा, वो प्रॉपर जगह पे आएगा, उस चीज के लिए प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप इस चीज के लिए कभी ये नहीं रहो कि बॉर्डर पे, जस्ट इमेजिन करो कि आप किसी भी कैटेगरी में हो, चाहे जनरल में हो, ईडब्ल्यूएस में हो, ओबीसी में हो, एससी एसटी, ओबीसी जनरल में अब कोई अंतर नहीं रह गया। इनफैक्ट सम टाइम देखोगे ओबीसी का कट ऑफ ज्यादा जाता है, वो उस वजह से कि उन कैंडिडेट जिसने 25 ईयर्स का एज जो है वो ब्रैकेट पार कर गया है तो उसके लिए। तो अब ये सोचो इनका सर्टिफिकेट गलत भी था, तो यदि ये रिटेन में जनरल कैंडिडेट में क्वालिफाई होते तो स्टिल इनको बुलाया जाता, लेकिन ये क्वालिफाई नहीं हुए, इसका मतलब क्या है, मोर और लेस ये बॉर्डर पे कैंडिडेट थे। अब आप जो है लेस देन 2 मंथ्स बचा है, आपका 20th को है एग्जाम। जो भी कैंडिडेट चाहे वो तो 2019 के हो, आपके अटेम्प्ट है, कंटिन्यू मेहनत करते रहो। जिस दिन आप अपना, मैं कहता हूं कि जिस दिन आप नेम देख लेना अपना कि मेरिट लिस्ट में फाइनल जो लिस्ट है उसमें यूपीएससी ने लगा दिया है, आप अपना नेम प्लस रोल नंबर दोनों चेक कर दो, उसके बाद आप किताबों को रख दो। आई आई नॉट से एनीथिंग और ये चीज। लेकिन या 2021 के जो प्रिपरेशन कर रहे हो, अभी से अवेयर रहो, अभी से प्रॉपर तरीका से चीजों को करते रहो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा फायदा होगा। जो कुछ है अभी भी क्या है, कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जा रहा है। आप, मैं समझता हूँ पेपर वन वगैरह में आप उस चीज को कर सकते हो, पेपर वन में अच्छा खासा मार्क्स ले, जिनका जैसे अब किसी का रहता है कि मैथ खराब, यार आप उसको कर सकते हो। मैथ ऐसा नहीं है रॉकेट साइंस पूछ रहा है कि ग्रेजुएशन का पूछ रहा है, 10th का आप चीजों को जान रहे हो तो कर सकते हो, कुछ नहीं तो ऑप्शन से आप चेक कर सकते हो। मैथ्स वगैरह का आप देखो, मैंने बहुत सारे 180 प्लस क्वेश्चन मैथ के सोल्व कर रखे हैं, उसमें आपको जो है कि क्या है, ऑप्शन से बहुत सारे, कुछ भी नहीं आता है तब भी ऑप्शन से आप चेक कर सकते हो। तो ये चीजें जो भी है जिनके साथ भी, ये सिर्फ ईडब्ल्यूएस का विषय नहीं है, ये हर चीज का, चाहे आप ओबीसी में हो, जनरल में हो, ईडब्ल्यूएस में हो, एससी हो, एसटी हो, वोट सो एवर कैटेगरी और ये बिलोंग करते हो, आप थोड़ा सा अपने को पुश करो। यदि आप मेहनत लगा रहे हो तो थोड़ा सा और मेहनत लगाओ। 2-4 हजार रुपया यदि 5 हजार 10 हजार खर्च होता है तो उस चीज को करने के लिए तैयार रहो। आपका 1 ईयर यदि सेव कर लेते हो और क्वालिफाई कर जाते हो तो 10-5 हजार रुपया कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, तो ये चीजें मैं ये दिखा रहा हूं इस वजह से, एक बार इस चीज को भी देख लो कि ये आपका इस कारण से इनका जो ये दो क्राइटेरिया था, इस चीज को इन्होंने क्वालिफाई नहीं किया। और ये मिस्टेक्स जो आप कमिंग डेज में जो भी इस कैटेगरी से हो 2021 के जो फॉर्म भरोगे, इस चीज का प्लीज प्रॉपर तरीका से ध्यान रखना। तो ये एक है, नेम मैं कैंडिडेट का नहीं लिख रहा हूँ ऑब्वियसली ड्यू टू प्राइवेसी एंड ऑल, और ये चीजें है कि आप जनरल में भी क्वालिफाई नहीं हुए थे। ठीक है,
कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डालें, मैं कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करता हूँ, मैक्सिमम का जितना भी मैं देख लेता हूँ, मैं रिप्लाई कर देता हूँ। और फिर आपका तो ये आप व्हाट्सएप नंबर पे 8527146498 पे भी आप मैसेज हमें ड्रॉप कर सकते हो, या इस टेलीग्राम नंबर पे 7404909669। कॉल तभी करो जब बहुत ज़रूरी हो, क्योंकि इधर इंटरव्यू वगैरह के कारण भी हमारी व्यस्तता बहुत अधिक बढ़ गई है। जिन्हें भी टेस्ट देना है वो केन स्टडीज पे जाकर के टेस्ट दें। ओके, थैंक यू।